शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे बच्चे, इस रंगमंच पर कर्मों का बहुत सूक्ष्म खेल चलता है जिसे हर आत्मा पूरी तरह समझ नहीं पाती है ना। केवल जो भी चल रहा है ना, एक एक पल जो हो रहा है वो सब कर्मों का खेल है। हम इसमें फंसे ही नहीं। जिसके साथ जो हम करके आए हैं एक्यूरेट वो हमें दे रहा है, वैसा ही दे रहा है। और हम अगर क्वेश्चन उठाते हैं तो इसीलिए बाबा बोलता है वहीं पर आप फेल हो जाते हो। आज का मुरली में स्लोगन था ना, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई करेक्शन नहीं, है ना। क्वेश्चन भी नहीं उठाना है, क्या क्यों कैसे, कोई करेक्शन भी नहीं करना है, वो ऐसे कर रहा है वो वैसे कर रहा है, ये भी करने का नहीं। क्योंकि एक एक पल सूक्ष्म में पाप मेरा चढ़ जा रहा है, जिस कारण वह अपना, तो इसको हर आत्मा पूरी तरह समझ नहीं पाती है कि कर्मों का सूक्ष्म खेल चल रहा है। रिश्तों में हम फंस जाते हैं, ये ऐसा कर रहा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, देखो ऐसे मेरे साथ कर रहा है। और इतना समय का मेरा किया हुआ पुरुषार्थ सब फेल क्या हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हम फंस गए। जबकि बाबा क्या बोला है, बाबा का ज्ञान का सबसे पहला है कि अपेक्षा किसी से नहीं करना है। हम किसी से यहाँ तक अपेक्षा नहीं करें कि कोई मेरे से अच्छे से बात करे, हमको देख के मुस्कुराए। नहीं बोलते हैं अरे कुछ नहीं दो, कम से कम अच्छा से बोलो तो सही, यानी उसको भी तो अपेक्षा आप कर रहे हैं ना। हर चीज़ भीख मांगने के बराबर हो गया अगर हम किसी से ये भी अपेक्षा कर रहे हैं। तो इसीलिए तो बाबा कहता है कि सबके साथ तुम्हारा हिसाब किताब चल रहा है, भगवान के साथ मेरा हिसाब किताब नहीं है। तो भगवान से बात करो ना, बाप से बात करें ना, वो पिता है, वो हर वक्त सुनने के लिए तैयार बैठा है। तो फिर नहीं समझ पाती, जिस कारण वो अपना हिसाब किताब बना लेती है। क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है, ये भूल जाती है और उसी कारण वो हिसाब किताब बना लेती है। फिर उसे ही चुकतू करना पड़ता है ना। चुकतू करना ही पड़ेगा। जो भी हो रहा है उसका कभी ना कभी मेरा किया हुआ है जो रिटर्न में आ रहा है। हम सोच रहे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक ही जगह पर एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है ना। और उसी एक ही घर में एक पति पत्नी बहुत प्यार से रह रहे हैं और उसी का दूसरा भाई का पति पत्नी में पूरा झगड़ा चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका हिसाब किताब अपनी पत्नी के साथ अच्छा है, इसका हिसाब किताब कड़ा है। तो हमें आत्माओं को माफ़ करते जाना है ना। माफ़ करते जाने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत करते जाए और हम सहते जाए। क्या था, मम्मा के समय में एक बहन को बार बार पवित्रता के लिए झगड़ा हो रहा था। बहन बोल रही थी कि हम पवित्र रहेंगे और हस्बैंड उसका बोल रहा था कि किसी हाल में रहने नहीं देंगे। तो मम्मा इसी चीज़ पे बोली थी ना, जब मुरली चला था तो मम्मा तो नहीं जान रही थी कि वो भाई आया, अक्सर मारता था, पीटता था, ब्रह्मा कुमारियों के बारे में अनसंड बोलता था। लेकिन उस दिन मुरली सुनने के लिए बैठ गया और सुन रहा है। तो मम्मा क्या उस दिन मुरली चलाई, मम्मा तो नहीं जान रही है कौन आया है कौन नहीं आया, वो तो पहचान नहीं रही है। लेकिन बाबा का मुरली चलता है। मुरली उस दिन चलाई दुशासन के बारे में। दुशासन कोई महाभारत का पात्र नहीं है। महाभारत कोई और चीज़ है क्या? हमारा और आपका ही तो कहानी है। इस सृष्टि रंगमंच में अभी जो चल रहा है वही कहानी तो महाभारत है। हम ही में से कोई दुर्योधन है जो धन का दुरुपयोग कर रहा है। हम ही में से कोई शकुनी है जो झगड़ा करवा रहा है एक दूसरे के प्रति, है ना। हम ही में दुशासन है जो द्रौपदी की चीरहरण कर रहा है। द्रौपदी का चीरहरण का मतलब क्या है कि एक स्त्री का चीरहरण कोई दूसरा करे या कोई पति करे। चीरहरण का मतलब चीरहरण होता है, उसके पवित्रता का हनन करना ही दुशासन का काम। दुशासन क्या किया, द्रौपदी का हाथ पकड़ के ले आए। आज तक हम क्या बोलते हैं, दुशासन बहुत बुरा था। हम कैसा कर रहे हैं? क्या हम स्त्री को उसका मान मर्यादा के साथ रख रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, बाहर में आप क्या कर रहे हैं, लेकिन घर में पत्नी एक मर्यादा के साथ पति पत्नी का रिश्ता है, लेकिन किस तरह निभा रहे हैं। तो ये हिसाब किताब क्यों है? क्योंकि पहले से बना के वो आत्मा आई है, तो इस समय वो हिसाब किताब चुकतू करना पड़ा। लेकिन गलत सह करके हम कितने दिन रहेंगे? हमें उस आत्मा के प्रति कोई गलत संकल्प नहीं चलाना है। वो कैसा है इसका संकल्प हमें नहीं चलाना है।
लेकिन उस आत्मा से माफ़ी मांगना है और उसको माफ़ कर देना है। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको माफ़ कर दिए, आप मेरा सत्यानाश करते रहें, नहीं। माफ़ करने का मतलब होता है कि हम आपके प्रति कोई गलत संकल्प नहीं चलाएंगे, लेकिन हम अपनी जगह पर अडिग हैं, अपनी मर्यादा की रेखा में इसमें हम प्रवेश करने नहीं देंगे, क्योंकि मर्यादा पार करके अगर कोई अंदर प्रवेश करता है तो हर वो व्यक्ति रावण है, कोई एक रावण नहीं है। अगर मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा पति आता है तो वो भी रावण है, तो फिर उसे ही चुकतू करना पड़ता है। जब आप किसी भी कर्मेंद्रिय को यूज करते हो, अर्थात आँख द्वारा कुदृष्टि होती है, तो वो भी पाप कर्म बन जाता है। आँख द्वारा अगर किसी को गलत दृष्टि रख रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, उसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हीरोइन जैसा लगता है, कोई हीरो जैसा लगता है, ये क्या दृष्टि खराब नहीं हुई आपकी क्या? क्यों देखना किसी का शरीर कैसा है? शरीर आज बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक समय के बाद वो शरीर रहता है क्या? शरीर तो समय के साथ, एक छोटे से बच्चे से उसका शुरुआत होता है, एकदम बुढ़ापा में जाकर वही जिस ऊपर के लेयर से हम प्रेम कर रहे थे वो एकदम झूल जाता है, किसी लायक नहीं रहता। तो उस शरीर से कि उसके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा से मेरा प्रेम था। तो हर एक को आत्मा देखना है, और ये दृष्टि रहेगा तो पवित्रता रहेगी। जहाँ ये दृष्टि हटती है, शरीर देखते हैं, वहीं अपवित्रता है। इसीलिए कुदृष्टि जिसका रहेगा ना, उसका दृष्टि से आप समझ जाएंगे इसका दृष्टि सही नहीं है। क्योंकि जो अच्छी आत्माएं होती हैं, उस देखिएगा ये उसका यहाँ पर रहेगा, उसका नज़र यहाँ रहेगा। जिसकी कुदृष्टि रहती है उसका सारे शरीर पर नज़र रहेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो वो भी पाप कर्म बन जाता है, जबकि यह संकल्पों द्वारा किया गया पाप कर्म है, जो कि योग द्वारा ही चुकतुक किया जा सकता है। किसी के बारे में गलत संकल्प उठा, ये देह भान का संकल्प उठा, ये बहुत अच्छा देखने में, तो ये बाबा कहते हैं ये योग बल द्वारा चुकतू होगा, क्योंकि केवल संकल्प तक आया था। दूसरा है वाचा द्वारा। जब आप किसी भी विकारों में फंसी हुई कमजोर परवश आत्मा को कुछ ऐसी बात बोलते हो जो उसे चुभ जाए, अर्थात वो दुखी हो जाए, तो वो आपका हिसाब किताब बनता है ना। कोई विकार में फंसा हुआ है, विकारों को ही जीवन समझ रहा है, जबकि और मंदिर में जाएगा, पूजा करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन शास्त्र में लिखा हुआ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नाश का जड़ है, लेकिन उसी विकार में फंसे हुए हैं। क्रोध ऐसा कि पूछो मत, रिश्ते ऐसे कि एक दूसरे पर विश्वास नहीं, जीवन भर पति पत्नी साथ रह रहा है, कहीं पति को लग रहा है कहीं मेरी पत्नी का किसी और से तो कनेक्शन नहीं है, पत्नी को लग रहा है कहीं मेरे पति को किसी और से तो नहीं संबंध। जहाँ विश्वास नहीं हुआ, प्रेम कैसा और रिश्ता कैसा? तो ऐसी कमजोर परवश आत्माएं जो विकारों के अधीन है, उसको क्या करना है, उसको वाइब्रेशन से, उसमें शक्ति भर के, उससे प्रेम से बात करके उसको सुधारना है। ऐसा बात उसको नहीं बोल देना है कि वो टूट जाए, है ना, क्योंकि वो तो अपने परवश है, अपने ही विकारों के अधीन है। जिस विकार के बिना आप नहीं रह पा रहे हैं, इसका मतलब आप कितना कमजोर है। राजा कौन? जो हर स्थिति में स्टेबल है, उसको कोई ऐसा कमजोरी नहीं है कि जिसके बिना वो जी नहीं सकता। इसको कहते हैं शक्तिशाली आत्मा। किसी के बिना हम नहीं रह पा रहे तो गुलामी है, और ये गुलामी आपको जीवन भर रहेगी। जिस देहधारी के बिना आप नहीं रह पा रहे हैं, कल को वो मर भी सकता है, वो मर जाएगा, तो आप क्या करेंगे? मर जाएंगे उसके साथ? क्या नहीं मरेंगे, फिर आप किसी कमजोरी को ढूंढ लेंगे। ये कमजोरी गई थी, फिर किसी न किसी आधार को ढूंढ लेंगे, फिर उसके लिए परेशान रहेंगे। ये परमस आत्माओं की लक्षण है। तो बाबा कहते हैं उसको वाणी द्वारा कोई ऐसा बात नहीं बोल देना है कि उसको चुभ जाए, क्योंकि वो अपने खुद कमजोर है। ऐसी आत्माओं को मधुरता से, प्यार से, दृष्टि देकर, पवित्रता का वाइब्रेशन देकर उन्हें लाइन में लाना है। तो फिर नहीं तो फिर हिसाब किताब बन जाएगा। और ऐसा हिसाब किताब अगर बन गया तो बाबा कहते हैं आपको शरीर द्वारा चुकतू करना पड़ेगा, यानी शरीर में आपको प्रॉब्लम आएगा। अगर किसी को चुभता बात बोल दिए, टोन मार दिए, बात किसी को लग गया दिल में, क्योंकि वो तो आत्मा खुद ही कमजोर है, वही तो किसी के लिए परेशान हो सकता है। जो शक्तिशाली है वो तो अपने आप में जहाँ रहे उसके लिए वहीं पर मंदिर है, वहीं पर गुरुद्वारा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब मुख द्वारा बोलना बंद करो, इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलो।
अब ज़रूरत का ही बोलो, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलो। क्यों? क्योंकि है तो कल तमो प्रधानता का समय ना, मुख से कब क्या निकल जाए जो किसी को चोट पहुंचा दे, किसी को गलत लग जाए, तो मेरा तो झूठ मूठ का एक पाप कर्म बन जाएगा। तो इसीलिए बाबा क्या बोला, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। देखो बच्चे, कमज़ोर आत्मा तो पहले से ही अपने संस्कारों से परेशान, क्योंकि कमज़ोर है तो वह अपने संस्कार को छोड़ ही नहीं पा रही है। और यदि आप भी सभी के बीच हल्की सी भी कोई चुभती बात बोल देते हो तो फिर क्या होता है, दुखी हो जाता है। एक बार दुखी हो जाता है जो कि आपका हिसाब किताब बन जाता है। क्योंकि बाबा कभी किसी को चुभता बात बोलता था क्या? बाबा के बारे में इतने गलत गलत शब्द लिखे गए जो कि सबको पवित्रता का पाठ पढ़ाता था। अब ब्रह्मा बाबा के बारे में पेपरों में छाप दिया गया कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत करता है। सोचिए, जिसके तन में शिव बाबा 60 वर्ष की आयु में आया और जो संपन्न और संपूर्ण बना और जिसका एक ही लक्ष्य ही था कि सबको पवित्र बनाकर ले चलना, उसके बारे में ऐसा लिख दिया गया। फिर भी एक शब्द वो नहीं बोला, एक संकल्प नहीं चलाया, और जिसने लिखा उसी को बुलाकर उतना मान सम्मान के साथ अच्छे से टोली खिलाकर भेजा। ऐसा कर दिया कि वो बदल गया, बोला कि नहीं, ये आदमी तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति क्या हम कर रहे हैं? सामने वाला अगर बुरे तरीके से आ रहा है वो तो कमज़ोर है, और हम भी उसी तरह पेश आए तो हम भी तो कमज़ोर हैं। तो ये तो कमज़ोरों की लड़ाई रावण की लड़ाई हो गई। तो इसीलिए बाबा कहते हैं किसी आत्मा के शुभ चिंतक बनकर समझानी देनी भी है तो अकेले में देना है। बस एक ही बार दो, एक समझानी। सबके सामने में कुछ बोल दिए और उसको बात चुभ गया तो वो बात से निकल नहीं पाएगा, उसको अपमान फील होगा क्योंकि वो ज्ञान में नहीं, तो उसको अपमानित फील होगा। वो कितना अंदर से महसूस करेगा, उसका सब पाप चढ़ जाएगा। क्योंकि हम लोग ब्राह्मण आत्माएं, हमें बहुत सोच समझ कर बोलना है किसी के साथ। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक बार समझा दो कि तुम जो कर रहे हो ये गलत है, वो भी अकेले में अच्छे से बैठ करके वाइब्रेशन दे करके समझाना है, ना कि बीच में सबके बीच में बोलेंगे ताकि वो दुखी हो जाए, अपमानित फील करे। ऐसा हमें नहीं करना है। अन्यथा बाबा कहते हैं अकेले में बस एक ही बार उसको समझानी दो, फिर उसे बाप के हवाले कर दो, है ना। यानी बाबा को सौंप दो कि बाबा मुझे जो समझाना था आपके द्वारा मैंने समझा दिया, इस मुख के द्वारा आपने मेरे द्वारा इसको समझा दिया, अब आगे क्या करना आप जानो बाबा। अन्यथा आप छोटा छोटा सा हिसाब किताब बना लेते हो जो फिर चुकतू करना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण बनकर हमसे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बाबा एक भी हिसाब किताब रहने नहीं देगा, सारा हिसाब किताब चुकतू करके ले जाने वाला है। अब जो समय जा रहा है, अब जो समय है ना उसमें दिखने लगा है, जो जैसा कर रहा है वो बच नहीं सकता। जितना भी खेल खेल ले, जितना भी झूठ प्रपंच का सहारा ले ले, जितना भी शकुनी जैसा काम कर ले, दुर्योधन जैसा काम कर ले, लेकिन कैसा अंत होता है दुर्योधन और शकुनी का? ये तो गवाह है ना, हमारा इतिहास, हमारा शास्त्र गवाह है कि स्थिति उन लोगों का क्या होता है, अंत कैसा होता है। तो जैसा कर्म हम करेंगे उसका फल तो हमको भोगना पड़ेगा। हमारी शरीर में जब तक ताकत है हम घमंड में रहते हैं कि यही ताकत हमेशा रहेगा, लेकिन रहेगा क्या? तो बाबा कहते हैं अब जो समय जा रहा है वह केवल कमाई करने का समय है। इसलिए अब नया हिसाब किताब बनाना बंद करो और हर आत्मा के प्रति रहम, प्रेम और कल्याण की भावना रखकर मनसा सेवा करो, है ना। मनसा में कोई अपवित्र संकल्प लेकर नहीं चलना है। हर आत्मा जो जैसा कर रही है वो कमजोर है, परवश है, कोई न कोई विकार के अधीन है। अपने क्रोध पर कंट्रोलिंग पावर उसका नहीं है। अपने अहंकार पर कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं इस पोस्ट में हूँ, इस अहंकार से निकल ही नहीं पा रहा है। जबकि इस अहंकार का कोई मतलब है? आप क्या हैं जब एक सुई भी नहीं ले जा सकते इस दुनिया से, फिर आपको किस बात का अहंकार? आप रिश्तों को बांधने चले कि तुम मेरे अनुसार चलो, तुम मेरे अनुसार चलो, तुम मेरे अनुसार। आज आप ही शरीर छोड़ देंगे, कैसे बांध सकेंगे आप किसी को? जब हम खुद का हमारा कंट्रोल नहीं तो हम दूसरों को बांधने चलते, तुम मेरे अनुसार चलो, तुम मेरे अनुसार खाओ, तुम मेरे अनुसार पियो, तुम मेरे अनुसार रहो, तुम मेरे अनुसार कपड़ा पहनो, हम जिससे बोलेंगे उससे तुम बात करो, और जिससे हम बोलते हैं कि नहीं बात करने उससे मत करो।
इतना बंधन रिश्तों में होता है क्या? लेकिन आज बंधन ही केवल रिश्तों में है, प्रेम है ही नहीं। प्रेम ऐसा कि एक दूसरे के बिना हम कहीं भी रहें, ये नहीं कि पकड़े रहेंगे, साथ में रहेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़े बिना रह नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। दो दोस्त भी हैं तो बहुत प्यार है, करते एक दूसरे से, है ना, लेकिन दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए, क्या दोस्ती खत्म हो जाता है? जहाँ भी रहेंगे उस दोस्त के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं। तो वही स्थिति प्रेम का है। मीरा को क्या कृष्ण आकर मिल जाते थे? लेकिन मीरा का प्रेम कैसा था? शरीर रूप में कृष्ण आते थे क्या उनके पास? भगवान को तो शरीर ही नहीं, लेकिन प्रेम कैसा था? तो इसीलिए बाबा कहते हैं प्रेम कर ही नहीं रहे, प्रेम है ही नहीं, बांध रहे हैं, मेरे अनुसार चलो तब प्रेम है। अब दूसरा कह रहा है कि तुम भी मेरे अनुसार चलो, और ये बंधन एक दूसरे को केवल बांध रहा है, और उसी में सब छटपटा रहे हैं और सब छूटना चाहता है। इतने जो तलाक के केस बढ़ रहे हैं, क्यों? सब बांधना चाहता है एक दूसरे को, और बांधना कोई प्रकृति नियम ही नहीं बनाया है बांधने का। देखते हैं एक पक्षी को भी आप रख देते हैं तो वो आखिरी समय तक प्रतीक्षा करता है कब थोड़ा सा हमको टाइम मिले, दरवाज़ा खुले कि हम भाग जाएं, है ना। उसी तरह आत्मा को कोई बांध ही नहीं सकता है, आत्मा बंधन मुक्त। तो शरीर में है तो शरीर भान में हम एक दूसरे को बांध रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस समय जो समय जा रहा है वो केवल कमाई करने का है, इसलिए अब नया हिसाब किताब नहीं, अब नया हिसाब किताब बनाना नहीं है, बल्कि पुण्यों का खाता मेरा बढ़ता चले। तो इससे आपका दुआओं का खाता जमा होगा और आप जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ। हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, रहम की भावना। किसी से हमको चाहिए नहीं, हम जितना दे सकें। जब कोई भी पाप कर्म संकल्पों द्वारा होता है तो वो योग द्वारा चुकतू हो जाता है ना। बहुत वासना के साथ, बहुत गलत भावना के साथ एक स्त्री आई थी गौतम बुद्ध के पास और बोली बुद्ध हमको तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए, मेरे से विवाह कर लो। और बोलते वक्त उसके चेहरे में केवल क्या है, वो बुद्ध के शरीर में प्रभावित है ना, शरीर में को देख कर केवल प्रभावित है और आकर्षण में। तुम्हारे जैसा बोलेगी क्या? डायरेक्ट तो बोल नहीं सकती है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, बस तुम हमको पत्नी बना लो। तो कितना चालाकी से बोली कि बुद्ध तुम्हारे जैसा हमको इतना तेजस्वी बेटा चाहिए, मेरे से विवाह कर। तो बोले इतना माँ, इतना आपको सोचना क्या, अभी से मैं तुम्हारा पुत्र हो जाता हूँ बुद्ध जैसा? क्यों? बुद्ध ही पुत्र बन गया तुम्हारा। उसके अंदर का जितना भाव लेकर, गंदा भाव लेकर आई थी, तुरंत खत्म हो गया। तो बाबा इसीलिए कहते हैं जब कोई भी पाप कर्म संकल्पों द्वारा होता है तो वह योग द्वारा चुकतू हो जाता है। संकल्प द्वारा कोई भी पाप कर्म अगर संकल्पों द्वारा किया है तो योग द्वारा चुकतू हो जाएगा, यदि कर्मणा में आ जाता है ना। कर्म में, आपका कर्म में आने का मतलब वाचा में अगर बोले तो कर्म में आ ही गया ना, वो तो दिख जाएगा, लोगों को पता चल ही गया। आ जाता है तो शरीर द्वारा और संबंध संपर्क द्वारा आपको चुकतू करना पड़ता है। इसीलिए कभी भी संकल्प में भी बाबा कहता है कि कोई बुरा कर्म सोचना ही नहीं, कोई पाप कर्म के बारे में सोचना ही नहीं है। सारा हिसाब किताब चुकतू अब यहीं पर करना है। और ये अंतिम समय चल रहा है, अब तो टाइम भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जल्दी 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 सबका हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो ऐसे में हमें संकल्प भी नहीं चलाना। क्यों चलाना? वो आया हुआ है, वो अपना कार्य कर रहा है। हमें अपना अब ज्ञान मिल गया, हमें अब श्रेष्ठ कर्म करना है। हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे किसी का हानि हो, किसी का हानि हो। ये कर्म हमें कभी नहीं करना है। ओम शांति।